योडाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणः पिशिता शनिश्च सदैव भीमे शपथप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जय हो। हर हर महादेव, जय शंभो। सभी को प्रणाम। हम सब मिलकर के श्रावण महीने के इस परम पवित्र पुण्य महीने में देवादिदेव महादेव के अति पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की पुण्यमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज द्वादश ज्योतिर्लिंग में से अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे यानी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की हम लोग कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इनकी कथा आती है शिव महापुराण में। भीम नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस हुआ करता था। वो अपनी माता के साथ रहता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन थे। तब उसकी माता ने कहा कि महाबली कुंभकर्ण तुम्हारे पिता थे और राम ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया था, और मेरे पति विराट थे, उनका वध भी श्री राम ने ही किया था। जब मेरे पति का वध हो गया उसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्यों को अपना आहार बनाना चाहा। तब उन्होंने उसी समय मेरे माता पिता को वहीं पर ही भस्म कर दिया। जब उनका वध हो गया तब मैं अकेले ही इस वन में रहने लगी। अपने सभी परिवारजन के मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तब श्री ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या में उसने क्या कहा, मैं संसार का सबसे अधिक अत्यंत बलशाली होना चाहता हूँ, आप मुझे वर दे दीजिए। ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया। तब जब उसने वरदान प्राप्त कर लिया उसके बाद इंद्र आदि देवताओं को उसने परास्त कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु को भी उसने परास्त कर दिया। फिर वह लौट करके पृथ्वी पर आया, और जब उसने पृथ्वी पर आक्रमण करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को हरा करके ले जाके अपने कारागार में डाल दिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे वो भगवान शिव के। तो उन्होंने कारागार में ही भगवान शिव का शिवलिंग निर्माण करके वहीं पे पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया। तब एक दिन राक्षस भीम वहाँ पर आया। आकर के देखता है कि राजा सुदक्षिण भगवान की पूजा अर्चना में अत्यंत लीन होकर के ध्यान मग्न होकर के पूजा कर रहा है। तो ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गया, और क्रोध में उसने अपना तलवार निकाल करके उस शिवलिंग को उसी समय तोड़ना चाहा। जैसे ही उसने प्रहार करने की कोशिश की उसी समय साक्षात देवादिदेव महादेव वहाँ पर प्रकट हो गए और अपने पिनाक धनुष से उसके तलवार को 2 टुकड़े कर दिए, और उसी समय उस भीम नाम के राक्षस का भी राक्षस को भी भस्म कर दिया। उसके बाद जब उसके समस्त राक्षसगण वहाँ पे समाप्त हो गए, भस्म हो गए, उसी समय देवता ऋषिगण सभी वहाँ पर आकर के देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने लगे और विनती करने लगे, हे प्रभु, हे महादेव, आप कृपा करके सदा सदा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। तब सभी देवताओं के विनती करने पर देवादिदेव महादेव उसी स्थान में लिंग रूप में वहाँ स्थापित हो गए, और भीम के साथ युद्ध करने के कारण उसका नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हो गया।
बोलिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव।